हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 10 सितंबर आपका रिलेशनशिप लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो धनु राशि सजिटेरियस साइन। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप पहली बार हैं, सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा इन 10 डेज में। ओके, जैसे देखिए आपके लिए कुछ कार्ड खुद ब खुद आ रहे हैं तो मैं इन कार्ड्स को आपकी रीडिंग में ऐड करूंगी। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड खुद ब खुद जो कि पॉपअप हुए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है यहाँ पे है द मून एंड सेकेंड वन कार्ड है नाइट ऑफ कप। तो हो सकता है आपके लिए सितंबर महीने की स्टार्टिंग इस तरीके से हो, कुछ तीसरे लोगों की आने से आपके रिश्ते में किसी तीसरे के इंटरफेरेंस से या फिर काफी समय से अगर तीसरे लोगों का आपके जीवन में प्रभाव था, उनकी वजह से आप दोनों के बीच में आपके रिश्ते में अगर किसी कारणवश मन मुटाव था तो वो जो तीसरे इंसान है ना, ठीक है, उनके जाने का समय आ गया है। हो सकता है काफी समय से आप ये चीज सफर कर रहे थे, तो ऐसे इंसान का आपके जीवन से जाने का समय आ गया है। एंड सेकेंड वन यहाँ पे ये है कि अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि ये कौन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी कुछ है, ये उनके लिए मैं बात करूंगी जिनके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता किधर जा रहा है, कितने भी आप बैलेंस करने की अगर कोशिश कर रहे हो तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन आपको नहीं पता थी, वो पता चलने वाली है। ओके, अगर कोई तीसरा है वो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपकी तरफ से कोई है तो भी पता चल जाएगा, अगर सामने वाले की तरफ से कोई है तो भी पता चल जाएगा, और इनका जाना तय है। यहाँ से जैसे ही पता चलेगा, आप इतने तो हो माइंडेड कि आप इनको अपने जीवन से किसी न किसी तरीके से जाने के लिए जरूर मजबूर कर दोगे। तो ये चीजें आपके लिए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पहली बार ये सिचुएशन हो कि किसी तीसरे की वजह से, तीसरा कोई भी हो सकता है गाइस, कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, करियर से रिलेटेड कुछ चीजें, एंड कोई थर्ड पार्टी, कोई भी। तो कुछ लोगों के लिए पहली बार हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। तो आपको यहाँ पे हताश होने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए ये समस्या रहेगी। ये 10 दिन की जो रीडिंग हो रही है, हो सकता है 1 सप्ताह हो, या तो ये पूरे टाइम के लिए आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना पड़े अपने रिश्ते को लेके, क्योंकि है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। आप कितना भी समझाने की कोशिश करोगे, सामने वाला जैसे समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। रीजन ये होगा, आप भी दूसरों की सुनोगे, सामने वाले को डाउट करोगे, वो भी आपकी सुनेंगे और लेकिन करेंगे अपने मन की, वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट, मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग डिसबैलेंस होगी। ये चीजें हैं। ओके, एंड यहाँ पे है ये उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज की कामना कर रहे हो, जैसे कि आप भी चाहते हो कि आपके भी जीवन में लव हो, आपके भी जीवन में प्यार हो, आपके भी जीवन में कोई सुनने वाला हो। शायद आप काफी समय से अलोन हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये उनके लिए जिनकी एज लगभग 20 to 25 है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस समय पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले हो कि कब आपका समय कब आएगा, आपके जीवन में प्यार कब आएगा, आपके जीवन में भी रिश्ते कब बनेंगे। आप जिस भी इंसान को पसंद करते हो, जिस भी इंसान को लाइक करते हो, वो इंसान अचानक से कहीं ना कहीं आपको पता चलता है किसी और की तरफ ऑलरेडी वो रहता है। तो आप कुछ लोगों को शायद स्टॉक स्पाई कर रहे हो, लेकिन डर की वजह से आप शायद उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे, आप उन्हें दूर से ही ऐसे ही हाइड तरीके से उन्हें स्टॉक स्पाई करोगे। ठीक है, ये उनके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। फीलिंग्स अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो कुछ लोग कर भी सकते हैं। दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्शन ले रहे हो, लेकिन एक्शन जब भी लेना थोड़ा सा सोच समझ के, सामने वाले के बारे में थोड़ा जानकारी लेके ही आगे बढ़ना। एंड यहाँ पे है कुछ लोग दूसरों की बातों में आके
अपने कुछ अच्छे रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ऑलरेडी आप किसी बहुत अच्छे खूबसूरत रिश्ते में हो, लेकिन किसी दूसरे की बात को सुन के, किसी और की बातों को अपने ऊपर अप्लाई करके आप उस रिश्ते को छोड़ के भाग रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बेहतर डिजर्व करते हो। आप भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपनी जिम्मेवारियों से आप नहीं निपटना चाहते, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए भाग रहे हो। तो ये सारी चीजें आप करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज, जिस चीज से हम भागते हैं, है ना धनु राशि, वो चीज हमारे साथ और ज्यादा पीछा करती है और वही चीज हमारे साथ रिपीटेड होती है। तो इसीलिए जो भी कुछ आपको सफर करने को मिल रहा है, आपको कहा जा रहा है उसको करो, उसका सामना करो। अगर करोगे तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता है जो टॉक्सिक रिश्ता है, जिसमें शायद आपको लग रहा है कि आप इसमें नहीं रह सकते, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए लॉयल है, जो आपके लिए बहुत ही राइट टाइम पे सही निर्णय लेता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को जिसे कहते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनके पावर को, एनर्जीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, तो इस वजह से आप भाग रहे हो। शायद आप डिसबैलेंस हो। तो आपको जरूरत है, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो या फिर किसी ऐसे इंसान को जान रहे हो जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और जो बहुत ज्यादा आपके लिए ऐसा लगता है कि ये इंसान के सामने आप कुछ नहीं हो, तो टाइम आ गया है आपको भी अपने आप को बदलने का। आपको भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। भागना सॉल्यूशन नहीं है। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स। आपके जीवन में इस समय पे आप खुद से भी भाग रहे हो और कुछ सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन भी आपको भगाएगी और आपकी ट्रैवलिंग होगी। इस समय में आपकी यात्राएं बहुत हैं और ये यात्राएं 2 तरीके से दिखाई दे रही हैं। एक तो आप अपने करियर से भी रिलेटेड कोई यात्रा कर सकते हो और उस यात्रा के दरमियान हो सकता है आप एक साथ में 2 काम कर सकते हो। किसी के साथ मीटिंग भी होगी, कोई आपको हमसफर भी मिल सकता है आपके यात्रा के दौरान, और कोई जर्नी है जिसमें आप काफी समय से लगे हुए हो सकता है आपके लिए अभी जो पिछला महीना था अगस्त, उसमें आपके सिर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हुई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिश्ते को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है, फाइनेंस को लेके हो सकती है, और शायद स्टेबिलिटी को लेके हो सकती है। हो सकता है आपको किसी ने कमिटमेंट दिया हुआ है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहो, और जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो भी उनके लिए मायने नहीं करता है और आपके लिए भी मायने नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आप ना इस समय पे बहुत ज्यादा व्यस्त होने वाले हो, मतलब अपने करियर में अपने आप को 60% लगाने वाले हो और 40% आप अपने रिश्ते को देने वाले हो। तो ये चीजें बहुत सही हैं। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे इस समय पे ग्रोथ करेगी। अगर आपने ऑनलाइन कोई चीजें ट्राई कर रहे हो अपने रिश्ते के लिए, तो भी आपकी किसी से चैट वैट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, मैसेजिंग पे बहुत ज्यादा बात होगी, लव रोमांस होगा। किसी इंसान को आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि उनको पता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वेल्दी हो, बट वेल्दी दिखाई दे रहे हो। बट आप फाइनेंशियली किसी को, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली आप सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में। ओके, एंड उनके लिए भी हम बात करेंगे गाइस। अगर आप किसी अच्छे रिश्ते में हो और उस अच्छे रिश्ते का आप कहीं ना कहीं गलत फायदा लेना चाहते हो, तो बच के रहना, आप पकड़े जाओगे। ठीक है, सेपरेशन वाली कोई कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पहले ही बता दिया, थर्ड पार्टी की वजह से चीजें आ सकती हैं, या तो अगर हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और न्यू अप्रोच, प्रपोजल, शादी, ये सारी चीजें अभी देखिए आपके लिए नहीं है। नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, करियर में बहुत ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। ये सारी चीजें आपके लिए है। अब हम देखते हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जीज आपके लिए, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए इन 10 दिनों में क्या है। ओके, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स एंड एंजल, और उसके बाद लास्ट में हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके ओके, तो भाई जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मेजर आर्काना है। आपके लिए ओनली 1 मेजर आर्काना, द मून। यहाँ पे द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, डेथ। ओके, सॉरी, पेंटिकल्स नहीं है, तीन कार्ड मेजर आर्काना है। और इनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होके बहुत डाउन भी होगा। क्या, कैसे है, बताते हैं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने कहा था
कि आपको आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी अगर है तो उसके बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? 70% इनकी तरफ से पता चलेगा, ये खुद हाईलाइट करेंगे, या तो नहीं भी करेंगे, डिवाइनली चीजें हो जाएंगी। इनकी खुशियां, ये इतने ज्यादा आपको खुश नजर दिखेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। अगर ये आपको डीच कर रहे हैं, आप इन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हो, इन्होंने आपको चीट किया है, कुछ भी किया है, तो आप इनको कहीं ना कहीं देख लोगे किसी के साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव, या फिर कुछ भी, या फिर कुछ इनसे इनके नए रिश्ते में इम्प्रूवमेंट होता हुआ, इनकी रोका सगाई शादी की बात कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगी, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और दूसरा हो सकता है ये खुद आपको अपनी चीजें बताएं, तो इनकी तरफ से 70% चीजें पता चल जाएंगी और आपकी तरफ से 30% चीजें आपको पता चल जाएंगी इंट्यूशनली। आपका वैसे भी धनु राशि हमारे इंट्यूशन पावर में बहुत आप स्ट्रांग होते हो, ठीक है। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगी कि जिसकी तरफ अगर आप अपना प्रपोजल लेके बढ़ने वाले हो, वो भी इंसान कहीं ना कहीं अलोन है, बहुत ही सुकून में है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो भी किसी ऐसे इंसान का एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इन्हें लव प्यार दे और उन्हें समझे, जिसके साथ उनको सुकून चाहिए। यू नो, इस इंसान के पास सारी चीजें हैं, बस ये है कि इसको सुकून चाहिए। कौन सी सुकून? मतलब लाइफ में ये स्ट्रगल करते करते थक चुके हैं, खास तौर पे रिश्ते को लेके। तो अब इन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इनको प्यार की थपकी दे और इनको समझे। तो ये रेडी है। अगर आप इनकी तरफ बढ़ रहे हो तो हाँ जी, ये भी रेडी है। एंड मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जिसको आप स्टॉक स्पाई कर रहे हो, जैसे आप सिंगल हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करने चाह रहे हो, तो मैं कहूंगी अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इस इंसान को अभी फ्रेंडली जानने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि अभी ये कुछ अपने पास्ट ट्रोमा से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी हो सकता है आपको कुछ बोले ना और आपको पेंडिंग कर देंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि शायद इनकी लाइफ में कोई और है, बट ऐसा नहीं है, ये अकेले हैं। इसीलिए थोड़ा सा इनको फ्रेंडली और जानने की कोशिश करो, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए जिस रिश्ते को लेके आप सीरियस नहीं हो, सामने वाले सीरियस हैं और आप उस रिश्ते से भागना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत मेच्योर है, बहुत वेल्दी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हो सकता है ये साइकिक होंगे, बहुत ज्यादा लॉयल हैं, और आप इनके सामने टिक नहीं पाते, तो इसलिए आप भागने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं यही कहूंगी कि ये इंसान, आप कुछ भी बोलोगे ना, झूठ इनसे अगर जरा सा भी बोलोगे ऐसे इंसान के साथ, ये इंसान आपको तुरंत कैच कर लेंगे। है इनका कुछ है, क्योंकि ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मेच्योर पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी गाइज, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में फिर से आना चाहते हो जो आपका पास्ट था, तो मैं यही कहूंगी वो इंसान अपने जीवन में एक नई जर्नी स्टार्ट करना तो चाह रहे हैं सामने वाले। हो सकता है ये पुरानी चीजों के भी साथ रीस्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और हो सकता है ये अपने जीवन में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, मैं आपसे यही कहूंगी आप इनके लिए तब आगे बढ़िए अगर ये आपके कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो रही है तो। अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है, मूव ऑन हो चुके हैं, आपसे बातचीत नहीं चल रही है, तो आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, ओके। एंड उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं या फिर ऑनलाइन आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो, चैट कर रहे हो, आपकी क्लियरिटी दिखाई दे रही है, बट ये इंसान आपके बारे में पॉजिटिव तो है लेकिन शायद अभी स्टक है, अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अटके हुए हैं। आपके लिए अभी ये कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, और अगर आप कुछ पूछते भी हो तो ये डिसीजन नहीं लेंगे। हो सकता है मीटिंग आप लोग की हो जाए, लेकिन फ्यूचर के बारे में अगर आप इनसे कुछ बात करोगे तो ये आपको कुछ क्लियरिटी नहीं देंगे। तो अभी इस चीज के ऊपर आपको बात नहीं करनी है, ओके। तो चलिए धनु राशि, अब हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। जस्टिस, ओके, मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ, ओके। तो अगर कोई भी चीज धनु राशि आपके साथ अननेसेसरी और किसी भी ऐसी चीज से आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, समय आ गया है, अब आपको न्याय मिलेगा। या फिर आपके जरिए अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और आपको अब रिग्रेट है, आपको लग रहा है कि चाहे आपने जानबूझ के या फिर अनजाने में की है, तो वो समय आ गया है जिसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो आप हकदार हो या सामने वाला, तो वो समय आ गया, यहाँ से वो चीजें स्टार्ट हो रही हैं।
ठीक है। इसके लिए मैं यही कहूंगी, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी चीज को पाने के लिए, कोई चीज आपके हक में आने के लिए, और किसी चीज के लिए आपने बहुत धैर्य के साथ, बहुत सच्चाई के साथ वेट किया है, तो वो चीजें अब आपको मिलने वाली हैं। टाइम आ गया, मतलब अब आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपके लिए बना हुआ है, जिसके लिए आपने बहुत सब्र किया है, ठीक है। तो वो मिलने वाला है। एंड यहाँ पे है, आप रेडी हो जाओ, रिकंसीडर। एंड लास्ट वन और देखते हैं, जो भी चीजें होंगी उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन कार्ड भी है। तो आपको यही कहा जा रहा है, जैसा सोचोगे, जो चाहते हो वो सोचना स्टार्ट कर दो। विक्ट्री चाहते हो, विक्ट्री के बारे में सोचोगी, आप विन हो, ठीक है। अगर आप सफल होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, या फिर किसी को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हो, तो उसके बारे में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो। तो वो चीजें आपको अभी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वाइब्स पॉजिटिव रखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।